नमस्कार दोस्तों। आज 12 अगस्त है और ड्रॉडाउन आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ $2 दिखा रहा है। दैट्स मीन्स जो भी ट्रेड्स थी वो सब क्लियर हो गई। आज का प्रॉफिट $19 आ चुका है। $19 आपका अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1400 रुपये होता है पर डे का। आपका 1400 आ गया, ठीक है। और अगर मैं 3 हफ्ते का करूं तो ओपनिंग टाइम तो 12 दिखाता है। सबसे पुरानी जो ट्रेड है वो है आपकी 26 तारीख की। तो 26 तारीख से लेकर अभी तक आपका हो गया है, ठीक है। 26 से लेकर अभी तक तो 1 2 3, अभी 3 हफ्ते पूरे नहीं हुए हैं और 252 मतलब $252 ऑलरेडी बन चुके हैं 3 हफ्तों में। ये भी एक दिन बचा है 3 हफ्तों में कल का। तो अगर मैं 252.66 इंटू 74 करूँ, जो $1.74 का है, तो अराउंड 18,696 रुपये होते हैं। करीबन 18,700 रुपये आपके ऑलरेडी 3 हफ्ते में बन गए। कम्प्लीटली सेफ़ है। क्यों सेफ़ है? फ्री में पैसा नहीं आ रहा सर, मेहनत लगी है। आप मेहनत नहीं कर रहे लेकिन रोबोट तो मेहनत कर रहा है। अब आप आजकल आप कॉल करते हैं किसी कस्टमर केयर में, तो आजकल वो खुद से आपसे क्वेरी लेता है ना। अगर आप मतलब एक तरीके से एक रोबोट है जो आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर रहा है, तो एक तरीके से वो मेहनत कर रहा है। बस ये है ना कि आपने इसको वन टाइम परचेस कर लिया और आपने एक तरीके से एक अपना हाउस कीपिंग स्टाफ है। क्या आजकल रोबोट आते हैं घर साफ़ करने के लिए। अब वो आते तो 25-24 हज़ार के ना सर। आपको तो लगता है अरे अब तो मेरा फ्री घर साफ़ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो कॉस्टिंग तो जुड़ी होती है ना कि कोई आपके लिए घर की सफाई कर रहा है। वही सर ये भी है कि 30,000 रुपीज़ अगर आप देते हैं तो आप एक तरीके से एक पर्सन को हायर कर रहे हैं, एक पर्सन को जॉब दे रहे हैं जो आपके लिए ट्रेडिंग करता है। बस वो एक पर्सन मशीन के अंदर रहेगा, ना कि मशीन के बाहर जैसे हम ह्यूमन रहते हैं। उसको हर महीने आपको तनख्वाह नहीं देनी है, बस आपको एक बार उसको परचेज़ करना है। जैसे रोबोट आप परचेज़ करते हैं घर सफाई करने के लिए, एक बार ख़रीद लिया आपने, अब अपना 2-3 साल 10 साल जब तक इलेक्ट्रॉनिक चलेगा चलेगा। बस क्या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ही खाएगा ना। उसी तरीके से ये रोबोट भी है। इसको क्या चाहिए? पर मंथ वीपीएस मशीन चाहिए। और अगर आप एक्नेस ब्रोकर यूज़ करेंगे तो उसमें $500 के ऊपर तो ऐसे ही आपको वीपीएस फ्री मिल जाएगा। तो आपको तो वीपीएस की भी टेंशन नहीं लेनी है अगर आप एक्सनेस ब्रोकर यूज़ करेंगे। ऐसे ब्रोकर ऑक्टाफिक्स भी एक अच्छा है और एक्नेस भी अच्छा है, टिकमिल भी अच्छा है, पेपरस्टोन भी अच्छा है। बट मैं एक्नेस इसलिए यूज़ करवाता हूँ क्लाइंट्स को क्योंकि जो वीपीएस होता है जिसकी पर मंथ की कॉस्टिंग अराउंड 2 से 3 हज़ार होती है, क्योंकि उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, चार्जेस मिलते हैं, आपको मशीन ऑब्वियसली एक पावरफुल मशीन मिल जाती है, वो सब की कॉस्टिंग नहीं होती, बच जाती है आपकी। तो एक बात बताइए, महीने का अगर आप 20-25 हज़ार 30 हज़ार कमा रहे हैं और अगर आपने इसमें 2,000-3,000 और सेव कर ली तो सेविंग्स इक्वल टू अर्निंग होती है। तो ये रीज़न है कि मैं एक्नेस कर रहा हूँ। और ऑलरेडी आप देख सकते हो कि कब इसमें पैसा डाला गया था। तो 23 तारीख को पैसा डाला था, 26 तारीख को ट्रेडिंग स्टार्ट की गई थी। कितना डाला था टोटल? ऊपर आ जाएगा डिपॉजिट में $1995। 1995 इंटू 74 करता हूँ मैं, तो 1,47,000 होता है। 1,47,000 डाले और 3 हफ्ते के अंदर वो 1,47,000 कितना हो गया? 2247 इंटू 3 इंटू 73 4 सॉरी, तो कितना हो गया? 1,66,000। तो 1,47,000 आपके 3 हफ्ते में 1,66,000 बन गए। अब आप बोलेंगे कि ये तो कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सर ट्रेडिंग है, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, रिस्क होता है ना, थोड़ा बहुत रिस्क होता है, हल्का रिस्क तो होता ही होता है कोई भी चीज़ करते हैं, क्योंकि आप इंसान हैं, आप खुद से ट्रेड करते हैं। रिस्क क्यों होता है पता है? वो भी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करें तो
आज का भी, हाँ, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आपको ट्रेडिंग आती है तो टेंशन, लेकिन क्या है, इंसान डर जाता है ट्रेडिंग करने में, क्या टाइम पे उसको इमोशंस आ जाते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस भी ना वो छोड़ देता है अपनी, सट्टा लगाने लग जाता है कि अरे यार मेरा लॉस हो रहा है, मैं अभी इसमें पैसा लगा देता हूँ बिना सोचे समझे। अगर वो ऊपर जा रहा होता तो वो खरीद बेच देता है, बहुत गलत गलत चीज़ें करता है। बिटकॉइन जैसे है ना, वो एक सट्टा ही था बिटकॉइन। ये बिटकॉइन नहीं है, ये कोई स्टॉक्स नहीं है कि न्यूज़ ड्रिवन होगा कि आज न्यूज़ आ गई तो ये ख़राब हो गया, न्यूज़ हो गई अच्छा हो गया। ये करेंसी पेयर है। अब सबसे ऊपर वाला देखते हैं, यूरो जीबीपी, यूरोपियन पाउंड वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। इन दोनों का कन्वर्जन होता है वो कि एक यूरो कितने जीबीपी के बराबर होगा। उसी तरीके से यूएसडी जेपीवाई मतलब कितना डॉलर एक जापान येन के बराबर होगा। यूरो यूएसडी कितना, सॉरी यूरो यूएसडी ये ऊपर वाला, कितना एक यूरो एक डॉलर के बराबर होगा, कितने डॉलर के बराबर होगा। वैसे ही रुपीज़ के लिए भी आ जाता है, INR यूएसडी, तो कितना रुपया एक डॉलर के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पॉसिबल है कि मुझे INR में भी ट्रेडिंग करने दे शायद ये ब्रोकर। तो मैं देखता हूँ क्या INR है INR है। इससे समझाने में मुझे आपको आसानी होगी कि ये देखिए ओपन चार्ट। अब हम रुपए में ट्रेडिंग करते हैं कि एक डॉलर कितने रुपए का है। तो इसमें दिख रहा है कि 74 रुपीज़ पॉइंट 306। यहाँ ऊपर देखिए, ये ऊपर देखिए, सबसे ऊपर ये सबसे ऊपर देखिए। यहाँ नीचे देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे व्यू सिंपल मोड में करता हूँ तो यहाँ पे तो आया नहीं, ओपन चार्ट में करता हूँ, देखिए दिख रहा होगा आपको। अब यही चीज़ होता है कि या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर मान लीजिए अभी मैंने M30 से हटा के M5 में रखा हुआ हूँ, 5 मिनट, तो उस केस में आप देख सकते हो कि अभी मुझे लग रहा है ये नीचे जाएगा। मैं अपनी एनालिसिस RSI से भी कर सकता हूँ कि RSI अभी 75 के ऊपर जा रहा है, तो अगर वो अभी नहीं टच किया मैं इसको सेल कर सकता हूँ। ये मेरी सबसे बेसिक स्ट्रेटजी, ऐसी 11-12 स्ट्रेटजीज लगा रखे हैं कि मैंने अपने सिग्नल खुद जनरेट करता हूँ कि अच्छा कहाँ पे ऐसी जगह है। देखिए यहाँ पे RSI एकदम नीचे चला गया, 30 पे टच कर गया। अब देखिए यहाँ से ये ऊपर चला गया ना, ये आराम से ऊपर चला जाता गया, अभी ऊपर टच, अब कितने ऊपर आ गया, अभी नीचे जाएगा। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इस तरीके की बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस होती है जो रोबोट, अब मैं इस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ ना, मैंने यही चीज़ मैंने बहुत सारे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे गए आप, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सारी टेक्निकल एनालिसिस हैं, ये सब ऑसिलेटर्स हैं। कुछ ऑसिलेटर्स इसमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, जो कि सिर्फ कोडिंग से मैंने खुद फंक्शन बनाया है, KPIs आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उसको बनाए हैं अलग से, कि ग्राफ्स को, स्टैट्स को कैसे चेक किया जाए, अगर अभी प्राइस है तो कैसे USD है ना। तो मैं जो करेंसी पेयर यूज़ करता हूँ अपने रोबोट में, वही 3 ही यूज़ करता हूँ। अभी तो यूरो जीबीपी की चल भी नहीं रही है, तो यूरो जीबीपी, USD JPY 3, क्योंकि ये जो करेंसी पेयर हैं ये जल्दी न्यूज़ से ना अफेक्ट नहीं होते हैं, ये अपने टेक्निकल टाइप चलते रहते हैं धीरे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इनका मुझे पता है कि कैसे होगा, या रोबोट को मैंने पूरा बता रखा है कि इसमें पैसा आएगा जाएगा। तो मुझे सेविंग चाहिए, मैं उस टाइप की चीज़ें बनाता ही नहीं हूँ जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। मुझे छोटा मोटा पैसा कमाना है, क्योंकि सेफ्टी के साथ बनाना है। आज आप 1 करोड़ कमा ली, कल वो 1 करोड़ भी हाथ से चले जाए, वो बेवकूफ़ी है। आप 10 रुपये कमाइए, लेकिन ये पक्का है कि मैं आज 10 रुपये कमाऊँगा ही कमाऊँगा, वो मुझसे कोई नहीं ले सकता। मुझे ऐसी चीज़ पसंद आती, बाकी रोबोट जैसा नहीं है। 30,000 आपकी वन टाइम फीस है खाली, आप इसको ज़िंदगी भर चलाइए, कोई टेंशन नहीं है। एटलीस्ट 10 साल तो बिल्कुल चलेगा ही ना। टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी तो मैं नई टेक्नोलॉजी में कोडिंग कर दूंगा, क्योंकि मेरी कोडिंग तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी तो मेरे दिमाग की है ना। जो बार स्टैटिस्ट हैं वो तो चेंज नहीं होंगे, पूरी ज़िंदगी भर होगा। अब लोग आप बोलेंगे कि यार ऐसे तो हर कोई अमीर होता है, हर कोई अमीर नहीं होता ना, हर किसी के पास इतने स्किल्स नहीं होते सर। अब पहले तो वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, स्किल्स आए, लोगों ने बनाने से चालू किया। मार्केट में बहुत सारे रोबोट्स हैं, करोड़ से भी ऊपर रोबोट्स हैं।
कुछ रोबोट तो करोड़ों अरबों के भी हैं, वो बहुत बड़े बड़े जिनको अरबों खरबों लोग इसलिए अमीर बनते हैं, मुकेश अंबानी सब अमीर के अमीर और बनते जाते हैं। इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं सर, जो कि हर जगह हम लोग को ये सिखाया जाता है कि आप एफडी करो, ये करो, ये बहुत सी चीज़ें ये इंटरनेशनल चीज़ें होती हैं। एक बात बताइए ना सर, 2-2.5 लाख रुपए हर किसी के पास होता नहीं है। जिसके पास है वो अमीर हो रहा है, जिसके पास नहीं है वो इसलिए 10-20 हज़ार भी कोई लगा दे तो। बाकी मेरे पास जो प्लान्स हैं, मेरा जो रोबोट है, एक सेंट अकाउंट आता है। सेंट अकाउंट का मतलब ये होता है कि अगर आप $1 से ट्रेडिंग भी उसमें कर सकते हैं, $1 के बदले आपको $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं। तो जैसे कि मेरे रोबोट को चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट $3500 की है, मतलब 2.5 लाख रुपए कैपिटल और 30,000 का रोबोट। अब किसी के पास $3500 नहीं है या 2.5 लाख रुपए नहीं है, तो अब क्या करें? तो 35 सेंट्स, $35 तो होंगे, $35 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3500 सेंट्स हो जाएंगे। उसमें भी मेरा रोबोट चलने लग जाएगा। अब $35 को मैं कन्वर्ट करता हूँ रुपीज़ में, और तो सिर्फ 2,500 रुपये होता है। आप मेरा रोबोट 2,500 में भी चला सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि 2,500 में आप चला रहे हैं तो फिर महीने का आपको कितना मिलेगा? इसका भी करीबन $250 को अगर मैं डिवाइड बाय 100 कर दूं तो वही महीने का आपको 185 रुपये मिलेगा। आप 2,500 लगा रहे हैं, आपको 185 रुपये मिलेगा। तो यही चीज़ है। लेकिन एक बात बताइए, जो रोबोट है मेरा, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, वो तो इतने कम में काम नहीं करेगा ना, वो तो पूरे महीने भर का 2,000 खा जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। इसलिए सेंट अकाउंट में चलता नहीं है। प्लस उसके अंदर जो आपका स्प्रेड्स होता है, स्प्रेड मतलब आपका एक कमीशन हो जाता है, उसमें अलग होता है। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप क्वांटिटी कुछ भी खरीदो, पर ट्रेड आपकी ऐसी होगी, उसमें ऐसा नहीं होता है। करेंसीज में आपका जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से आपकी कमीशन लगता है कि इतनी क्वांटिटी तो इतना कमीशन, उससे फ़ायदा है। अब इंडियन मार्केट में बताइए, एक स्टॉक है जिसकी कीमत 10 रुपये है, अगर आपने उसको ख़रीद लिया, बेच दिया, तो 20 रुपये तो आपके ऐसे ही लग गए ना पर ऑर्डर। इंटरडे में तो 40 रुपीज़ लग गए। 10 रुपये की चीज़ खरीदी बेची और आपको 40 रुपीज़ देने पड़ेगा कमीशन, गलत होगा ना ये। यहाँ पे अगर आपको 10 रुपये की चीज़ खरीदनी है तो कितना, 20 पैसे 30 पैसे देने पड़ेंगे। और अगर 10 करोड़ की चीज़ खरीदनी है तो वही है कि 10 करोड़ की खरीदनी तो 1 लाख भी देना पड़ सकता है। तो फ़ायदा है ना। तो ये उस टाइप की चीज़ है कि अगर बहुत छोटी सी चीज़ खरीदनी, इसलिए मैं अगर आपका 2,500 में भी आपकी ट्रेडिंग करा सकता हूँ। लेकिन यही है कि इसको स्टैंडर्ड रखते हैं अपन, 2.5 लाख वाला सिस्टम है। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 25,000 वाले मॉडल में लाया जाए। उसकी टेस्टिंग अभी चालू है। अगर मैं 25,000 वाले में सक्सेस कर गया तो बहुत अच्छी बात है। तो बस हम उसी में लगे हुए हैं कि वो काम कर जाए उसमें। लेकिन ये भी बात है कि सिर्फ यूरो यूएसडी हमको लगता है कि हम चला पाएंगे, बाकी पेयर्स हम नहीं चला पाएंगे। शायद यूएसडी जेपीवाई भी चला पाएँ, और उसके अलावा हम नहीं चला पाएंगे शायद। यूरो जीबीपी तो शायद नहीं चला सकते क्योंकि इसका जो कमीशन होगा उसमें अलग होगा, तो वो भी सेंट है। तो कितना पैसा, $3,500 है, तो वैसे 2.5 लाख का तो आपका कितना 10 गुना कम हो जाएगा, 25,000। तो 25,000 रुपये भी किसी के पास हैं तो आपको प्रॉफिट उस हिसाब से आएगा। तो अराउंड $350 में आपको 10 टाइम्स माइनस करना है ना, तो 250 माइनस डिवाइड बाई 10 हो गया आपका $25। तो $25 आपको प्रॉफिट आएगा। मतलब अगर आप 25,000 लगाएंगे तो आपको महीने का वही 1,800 रुपये मिलेगा। 1,800 2,000 के आसपास जाएगा, वो भी बुरा नहीं है। 25,000 लगा दी, महीने का आपको 2,000 मिल रहा है। अब आप एक बताइए, आपके पैसे अगर आपको महीने का 2,000 मिल रहा है तो साल भर का आपको कितना हो गया? साल भर का आपका हो गया 24,000। 25,000 लगाया, आपको 24,000 साल भर का दे दिया। पैसे आपके एक साल में लगभग उसने डबल कर दिए। ठीक है। एफडी में आपको साल भर का 4% 5% मिलता है। म्यूचुअल फंड करेंगे तो भी आपको साल भर का 8-9% मिलेगा। यहाँ आपको साल भर का 100% मिला ईयरली। तो बेटर क्या है? अब आप एक समझ लीजिए कि ये जो आपको प्रॉफिट आया इसको आप री इन्वेस्ट कर दीजिए अगले साल। तब आप जहाँ आपका 25,000 आपका कैपिटल था या 2.5 लाख कैपिटल था, अब आपका कैपिटल 5 लाख बन गया।
अब 5 लाख कैपिटल है तो उसका प्रॉफिट भी तो डबल आएगा हर महीने। जहाँ आपका हर महीने प्रॉफिट आ रहा था और 18, 20 हज़ार, 25 हज़ार, अब आपका प्रॉफिट आएगा 50 हज़ार। अब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 2.5 लाख है ना सर, पर अकाउंट के लिए, पर रोबोट चलाने के लिए, मिनिमम क्वांटिटी के लिए। अब आप ये समझ लीजिए कि अब जो आपको पूरा 1 साल लग रहा था 2 रोबोट बनाने के लिए, अभी एक अकाउंट बनाने के लिए 1 साल पूरा, मतलब दो जो है ना लग रहा था आपको, अब वो आपको 6 महीने के अंदर बन जाएगा। क्योंकि आपको तो खाली रिक्वायरमेंट 2.5 लाख की, आपके 2.5 लाख 1 साल में बन गए। अब आपके पास हो गया टोटल 5 लाख। अब आपकी मर्ज़ी है तो पूरे 5 लाख निकाल लीजिए, या अपना कैपिटल जो है वो री इन्वेस्ट कर दीजिए और प्रॉफिट भी री इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं यार मेरी ये रहती है कि आप एक इतना ग्रीडी नहीं बने। 25 क्या बोलते हैं 2.5 लाख लगाए हैं तो 2.5 लाख 1 साल में निकल जाए, आपका क्या है कैपिटल सेव हो जाएगा। अब फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कुछ भी XYZ हो, मार्केट क्रैश कर दे, कोरोना आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, अकाउंट आपका पैसा कैपिटल सेव हो गया। अब वही 2.5 लाख को, हाँ अब जो आपका प्रॉफिट है, अभी नो लॉस नो प्रॉफिट में आ गए आप, नहीं नो लॉस में आ गए। अब जो 2.5 लाख आपका प्रॉफिट आया 1 साल बाद, उसको आपने री इन्वेस्ट कर दिया, उसने 1 साल लगाया, 2.5 लाख फिर बना लिया अपने आप को। अब आपके पास टोटल 5 हो गए। तब थर्ड ईयर में आप जाएंगे तो आपके पास 6 महीने के अंदर आपके 7.5 बन जाएंगे। अब तीसरे साल में, अब आप फोर्थ ईयर में सॉरी थर्ड ईयर में आप ख़त्म करेंगे तो आपके पास हर साल आपका 2.5 लाख नहीं बनेगा। फर्स्ट ईयर आपका 2.5 लाख बनाया, सेकेंड ईयर उसने आपको बनाया अराउंड 5 लैक्स, तो आपका सेकेंड ईयर वो 7.5 लाख बना दिया। अब वो जो थर्ड ईयर है वो 7.5 आपका बना देगा अराउंड 14, मतलब उसको नहीं, 7.5 का डबल तो नहीं उसका, हाँ 14 लैक्स, डबल ही करके चलते हैं, 14 लैक्स आपको बना देगा 28 लैक्स। तो ये आप समझ गए कि आपने 2.5 लाख लगाया, वो आपका इस साल 5 लाख बन गया 2.5 लाख, अगले साल वो आपका 10 लाख बन जाएगा, उसके बाद वो 20 लाख बन जाएगा, और उसके बाद वो बन जाएगा, तो पूरा एक एक साल में जो भी आपका मनी रहेगा वो डबल हो जाएगा। अब आपने अगर 2.5 लाख आज लगा दिए तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं 10 साल के प्लान में, कि आप 10 साल अगर आज आपने तो आप 10 साल बाद कहाँ होंगे, और अगर कुछ भी पैसा री इन्वेस्ट, ठीक है 1 साल लगा दिया आपने कैपिटल निकालने में, तो इस साल आपके पास आ गया 2.5 लाख आखिरी में, ठीक है। अब 2.5 लाख आपका आ गया। अब इसमें हम एक काम करते हैं, इसको अगले साल तक ही हमारे 2.5 लाख बन जाएंगे 5 लाख। अब इस 5 लाख को फिर हमने री इन्वेस्ट कर दिया, अभी 5 लाख बन जाएंगे सेकेंड ईयर में 10 लाख, नहीं आज, हाँ सेकेंड ईयर में 10 लाख बन जाएंगे। इसको मैं एक्सेल शीट में मैं अपने लैपटॉप में बेसिकली देख रहा हूँ कि, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ मोबाइल पे, लेकिन बात करते हैं अपन। तो पहले साल आपका 2.5 बना, सेकेंड ईयर आपका ये 5 लाख बना, थर्ड ईयर आपका 10 लाख बन गया, और फोर्थ ईयर आपका ये बन जाएगा 20 लाख, क्योंकि 1 साल में आपका रिटर्न जो भी है कैपिटल है वो डबल हो जाएगा ना, ठीक है। तो 4 साल बाद अगर आपने 2.5 लाख डाले तो 4 साल बाद वो आपके 2.5 लाख 20 लाख हो जाएंगे, और 5वें साल वो आपके हो जाएंगे 40 लाख। मैं आपको कंपाउंडिंग की पावर सिखा रहा हूँ कि कंपाउंडिंग कैसे की जाती है, ठीक है। वो आप जो री इन्वेस्ट करते जाइए, और आप जॉब मत छोड़िए। ये सोचें कि आप जॉब छोड़ दें और इसी के दम पे करें, वो बहुत गलत बात है, बेवकूफ़ी। अगर ये आइडिया है आपका कि आप रिटायर्ड होने, मतलब आप मेहनत नहीं करना चाहते लाइफ में और बस फ्री का कोई पैसा खाना चाहते हैं, बिल्कुल मेरे से कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। ये उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लाइफ में, कि ये तो एक साइड बिजनेस है, कि उनको एक कुछ करना है, उनकी एक साइड इनकम बन गई है अपने लिए, ड्रीम्स पूरा करने के लिए। उन्हें महंगी कार चाहिए, घर चाहिए अच्छा, या वर्ल्ड टूर पे जाना है, उसके लिए है। अगर आपको आलस करना है लाइफ में तो ये उसके लिए बिल्कुल नहीं है। मैं इनकम के लिए नहीं कर रहा हूँ कि फ्री में इनकम आएगी आप करो ना, बिल्कुल नहीं। ये उन्हीं के लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं।
क्योंकि 2.5 लाख रुपए आपके पास तभी होंगे ना जब आप मेहनत करते होंगे। अब अगर आपने लोन लेने की कोशिश किया, मैं आपको बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, लोन वाले लोग, उधारी लेके यहाँ आने वाले लोग, प्लीज़ मत आइए। जिसके पास सेविंग्स हैं, कैपिटल्स हैं, जिसको समझ में आता है इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाता है, प्लीज़ वही लोग मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, मेरे क्लाइंट बनने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग को अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको जुड़ने के लिए। आप 1 साल मेहनत कीजिए, कहीं जॉब कीजिए, सैलरी इकट्ठा कीजिए, सेविंग्स कीजिए, फिर आप जुड़िए। कोई ज़रूरत नहीं किसी से पैसे लेने या कुछ गिरवी करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बिज़नेस है ना, बिज़नेस के लिए आप अपना थोड़ी मैं मानता हूँ आपको अगर ओला चलानी है तो आप पहले लोन लेंगे, नहीं। आपके पास नहीं है, आप मत कीजिए, आप कुछ और जॉब कीजिए और सेविंग्स कीजिए। और हमारी कंपनी और मेरी ये जो रोबोट है तो यहीं रहेगा ना अगले 10 साल तक। अगर आपको नहीं ज्वाइन करना, आप 2 साल बाद ज्वाइन कीजिए, 4 साल बाद ज्वाइन कीजिए, क्या फ़र्क होगा? कुछ भी फ़र्क, हाँ, जितनी अर्ली एज में अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे वो बेटर है। मुझे याद आया कि अगली बार से मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो डू नॉट डिस्टर्ब ज़रूर करूँगा। तो यही आपका बन गया 80 लाख रुपए 6वें साल में। और आज 7वें साल में आपके 80 लाख बन जाएंगे 1 करोड़ 60 लाख, ठीक है। और 8वें साल में 8th ऑफ द ईयर में आपका कितने बन जाएंगे ये 32 है ना, 3 करोड़ 20 लाख। अब आपका यही पैसा 9वें साल में ये तो आपका आ गया 6 और ये आपका हो गया 4, तो 6 करोड़ 40 लाख। 6 करोड़ आपके 40 लाख 10 साल बाद कितने में बन जाएंगे? इसको ये आपका हो गया 6 को डबल कर दिया 2 में, और 4 हो गया आपका 5। एक मिनट, मुझे कैलकुलेटर ही यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। 6 4 हाँ, तो 10वें साल आपका बन जाएगा, अभी 6 करोड़ है ना, 12 करोड़ 80 लाख रुपए, ठीक। 12 करोड़ 80 लाख रुपए आपके 2.5 लाख 12 करोड़ 80 लाख में कन्वर्ट हो गए 10 साल बाद। अब आप ये मुझे बताओ, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग की पावर। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, अरे यार मैं 2.5 लाख रुपए क्यों लगाऊं, फिर मैं 10 लाख लगा देता हूँ, मैं 20 लाख लगा देता हूँ। नहीं नहीं सर, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2.5 लाख ही लगाएंगे, 1 साल तक उस 2.5 लाख को 5 लाख होने देंगे। जब वो 5 लाख हो जाएंगे उसमें आप 2.5 लाख अपने वापस निकाल लेंगे, जो कैपिटल है आपका। अब 2.5 लाख लगे रहने दीजिएगा 2.5 लाख को। अब उसकी मर्ज़ी है कि आपको हर साल 2.5 लाख निकाल लें कि उसको मल्टीप्लाई होने दीजिए और करोड़पति बन जाइए 10 साल में। रातों रात जो करोड़पति बनना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश ना करे, मेहनत लगती है। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, आप एक MNCs होल्डर हैं और आपकी तो सालाना ऑलरेडी आप 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, जो आप 10 लाख रुपए आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बिजनेसमैन के लिए हैं हमारे पास प्लान्स। आप बिल्कुल आइए और हमारा रोबोट परचेज़ कीजिए, कोई इशू नहीं है। और आप सोचते हैं कि अगर आपको रोबोट कॉस्ट उसके हिसाब से पे करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास 10 नहीं, आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आपको पर अकाउंट 250 है ना, उसमें अकाउंट नहीं क्या होता है, उसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है। आप भी समझ लीजिए कि एक अकाउंट मतलब 2.5 लाख, मतलब क्वांटिटी ऐसे हो जाएगी। अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए हैं तो जो स्टार्टिंग ट्रेड होंगे लॉट क्वांटिटी वो 0.01 से होती है। अब वही अगर आपके पास 5 लाख होंगे तो हमने 0.02 कर देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ लोगों को कि आप इंस्टेड ऑफ अकाउंट, जैसे MT4 अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, वो अकाउंट एक और कर लीजिए। उससे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है मेरे रोबोट की वो एकदम सही काम करती है। क्वांटिटी बढ़ा देने से इसका रिस्क भी बढ़ जाता है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता किसी को, क्वांटिटी नहीं बढ़ाना चाहता, मैं 0.01 पे ही करना चाहता हूँ, क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन होता है, पिप स्टेप, बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो बस यही है, तो आप अकाउंट बढ़ाते जाइए। हाँ, अब आपको तब अकाउंट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी जब हमेशा मल्टीप्लाई हमेशा 0.01 का रहना चाहिए। तो 0.01 का मल्टीप्लिकेशन तब होगा जब आपके
10 अकाउंट हो जाएंगे, मतलब 2.5 लाख इंटू 10। जब जिस दिन आपके पास 25 लाख रुपए हो जाए, उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है। 25 लाख हो गए तो 0.01 स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे ना ये वाला ऊपर वाला, जिस दिन आपके पास 0.01 हो गया उसके बाद आपका जैसे 25 लाख हो गया तो हम 0.1 से आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 से होनी चाहिए। हाँ, अब आपके पास अगर फिर 2.5 लाख हो गया, वो 25 लाख आपके 2.5 लाख तुरंत बना देगा 1-2-3 महीने में, तो उस केस में आप 1 महीने में है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, हाँ तब आप एक 0.01 के एक नया अकाउंट ले लेंगे। फिर जो आपके इतने सारे जो 10 अकाउंट थे वो एक में मर्ज कर देंगे। फिर आपके पास टोटल 2 अकाउंट रहेंगे कि 25 लाख का एक अकाउंट और फिर 2.5 लाख का सेकेंड अकाउंट। और फिर अगला अकाउंट, फिर आपके जितने अकाउंट है वो कब मर्ज करेंगे, जब आपके पास 2.5 करोड़ हो जाएंगे। कि अब आपके पास 25-25 लाख के भी 10 अकाउंट हो गए, तो अब आपके तो 2.5 करोड़ हो गया ना। तो अब एक 2.5 करोड़ का एक सीधे अकाउंट बनाएंगे, सारे को मर्ज कर देंगे, सारा पैसा एक अकाउंट में कर देंगे। अब क्वांटिटी क्या रखेंगे उसमें, 1 लॉट की। अभी 0.01 है, फिर हम क्वांटिटी रख देंगे 1 लॉट की। ये है सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कैसे अकाउंट को मैनेज करते, कैसे करना है। ऑब्वियसली अभी आपका ना 12 करोड़ तक है, तो 25 करोड़ के बाद आपका सीधे उसका 10 टाइम्स कर दीजिएगा। नहीं, हाँ सॉरी, तब काम नहीं करेगा वो, क्योंकि फिर वो 10 लॉट्स, जब दिन आप 10 लॉट लेने की पावर आ जाएगी आपकी, उस दिन हम करेंगे। तो उतना तो अभी आगे की नहीं सोचते हैं, सिर्फ 25, अभी अपन 25 करोड़ तक चलते हैं। 25 करोड़, फिर आपका 250 करोड़, फिर आपका 2500 करोड़। हाँ, 25 वाला रुपए वाले में अपन कैलकुलेशन सही रखते हैं। तो अभी 25,000, 2.5 लाख, लेकिन आप 2.5 लाख कीजिए, क्योंकि वो जो 25,000 वाला है ना, उसमें आपका से जो सही से देगा नहीं, जो प्रॉफिट है वो आपका डबल इतना जल्दी होगा नहीं। हो सकता है कि वो 1.5 साल में हो डबल हो आपका पैसा। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड अकाउंट होते हैं वही सही रहते हैं। अभी स्टैंडर्ड अकाउंट्स का एक्नेस का ये है। उस दूसरी बात क्या होता है कि स्टैंडर्ड अकाउंट में आपको 2000 गुना लेवरेज मिल जाता है, सेंट में थोड़ा सा इशू होती है। ठीक है दोस्तों, आज आपसे बहुत सारी बातें की और अपनी बताया कि कैसे क्या करना है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन ठीक है, आप लोग को मैं नॉलेज देता रहता हूँ। तो ये खाली आप मेरे साथ जुड़े ना जुड़े, या खाली नॉलेज लेने के लिए तो जुड़िए कि फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल में मैनुअल ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो भी सिखाने वाला हूँ। तभी तो ये परफॉर्मेंस है रोबोट्स का, है ना। अब किसी को मैनुअल ट्रेडिंग करनी है, तो मैनुअल ट्रेडिंग में क्या होता है कि जिसके पास पैसे कम है वो मैनुअल ट्रेडिंग करता है। अभी ये रोबोट क्या होता है, रोबोट में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आप तो यहाँ है नहीं। और मान लीजिए रोबोट को बड़ी क्वांटिटी खरीदनी है, छोटी क्वांटिटी को एवरेज करने के लिए आप तो देंगे नहीं ऑन द स्पॉट, आप तो काम कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे। तो रोबोट को एडवांस में हम 2.5 लाख रुपए दे के रख देते हैं कि भाई अगर तुमको बड़ी ट्रेडिंग करनी है तो तुम इसको यूज़ कर लेना। वैसे आपको 0.01 खरीदने के लिए 100 मतलब करीबन 7-8 हज़ार भी काफ़ी होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वो एवरेजिंग करता है, तो एवरेजिंग करने के लिए वो बड़े से बड़ा लॉट खरीदने चले गए, तो उस केस में आपको एडवांस में उसको दे के रखना पड़ता है। इट्स अ थिंग। उसी तरीके से जैसे एक जो रोबोट होता है जो घर की सफाई करता है, अब आप उसको पानी की, उसका पूरा घर बहुत गंदा है, उसको पानी की ज़रूरत है 1 लीटर की, लेकिन मान लीजिए उसको इतना ही गंदा हो गया किसी दिन घर की, उसको ज़रूरत होगी 3 लीटर, तो फिर आप क्या ये कर थोड़ी बैठोगे कि नहीं अब दे रहा, तो रोबोट कि अब मैं हर 1 घंटे में इसको भरूंगा, रिफ़िल करूंगा, तो फिर क्या मतलब रोबोट का ना, कि आपको जब सब कुछ मैनुअली करना पड़ रहा है उसमें। रोबोट का मतलब कि एक बार इसको आप मशीन दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो और वाटर कंजम्पशन के वो दे दो, वो अपने आप सब काम करने लग जाए। ये है, ठीक है। ओके दोस्तों, जय हिंद। फिर आपसे बाद में मिलता हूँ जगजीत फॉरेक्स मार्केट का। अभी जो जगजीत फॉरेक्स मार्केट है बेसिकली जगजीत सिंह के नाम से है, बट लेट्स सी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।